बेलापुर नाम के गांव में माया नाम की एक लड़की अपनी मां रमा और पिता सुरेश के साथ रहती थी। माया का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। बड़ी मुश्किल से उनके घर का खर्चा जैसे तैसे निकाल पाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर माया के माता पिताजी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन माया अपनी मां से, मां, दिवाली आने वाली है, हमारे घर में भी नए कपड़े पटाखे लाएंगे। पिताजी, मेरी सारी सहेलियां नए कपड़े और पटाखे लाने वाली हैं। हम दिए भी जलाएंगे और हमारे छोटे से आंगन में रंगोली भी बनाएंगे। माया अपनी मां को अपने सपने बता रही थी। उसकी बातें सुन रमा मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है और माया से, माया, तुम तो जानती हो बेटा, तुम्हारे पिताजी और मैं मजदूरी करके घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कुछ भी काम नहीं है। हमारी किस्मत बाकी के लोगों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ बन पाए तो जरूर लेकर आएंगे बेटा। माया अपनी मां की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठती है। माया को नाराज देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रमा अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसी में माया उदास होकर एक नदी के किनारे पर बैठी थी। उसी समय दो बच्चियां माया के पास खेलते हुए आईं और उसमें से एक, जिसका नाम रूपाली था, वह माया के पास आकर, तुम अकेले क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं गरीब परिवार से हूं और तुम तो अमीर परिवार से लगती हो। तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हें मेरे साथ खेलने पर डांटेंगे क्या? वह हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब हो, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी भी चाहे तो मेहनत करके पैसा कमाकर अमीर हो सकता है। रूपाली की बातें सुन माया उससे दोस्ती कर लेती है। खेल खेलने के बाद रूपाली माया को अपने घर दिवाली पर आने के लिए कहती है। यह बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है और घर पहुंचते ही माया मां को रूपाली के बारे में बताती है। मां, मुझे रूपाली ने अपने घर दिवाली के लिए बुलाया है, तो मैं जा सकती हूं ना? बेटा, हम गरीब लोग हैं। रूपाली के मां पिताजी को तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। रमा माया को समझाती है, लेकिन माया मां के पास जिद करते हुए, रूपाली ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगी, जाऊंगी, जाऊंगी। माया के जिद के कारण रमा उससे, ठीक है, चले जाना। दिवाली के दिन माया अपनी पुरानी अच्छे से धोई हुई ड्रेस पहनकर रूपाली के घर पहुंचती है। रूपाली भी माया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी रूपाली अपनी मां से, मां, सुनो ना मां, ये मेरी सहेली माया है। रूपाली की मां सुशीला और पिताजी ओम माया को देखकर जरा भी खुश नहीं थे। माया की गरीबी उसके कपड़ों में से झलक रही थी और रूपाली किसी भी गरीब घर के बच्चे से दोस्ती करें, यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। रूपाली के पिताजी रूपाली को एक साइड में लेकर जाते हैं और उससे, रूपाली, तुम्हें कितनी बार बताया है कि गरीब लोगों से दोस्ती मत करो। तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती। बेटी, पहले अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद में उनके घर चोरी करते हैं। रूपाली और रूपाली के पिताजी की बातें बाहर खड़ी माया ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी मां की बातें याद आने लगीं और वह रोते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। दूर खड़े रहकर आसमान में उड़ते पटाखे देखने लगती है। इधर रूपाली भी ओम के सामने कुछ नहीं बोल पाती और बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। माया दूर खड़ी रहकर रूपाली को देख रही थी और तभी बाहर से एक रॉकेट